बाएं हाथ में गुटखाएं हो, दाहिने हाथ में यंत्र हो, और जहां जहां मैं लगाऊं वहां वहां अपने सिर पे लगाएंगे। राइट हैंड में आपको वो राइट हैंड, उस साइड में राइट हैंड है, वो यंत्र आपके हाथ में है। ओम पूर्णाम 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 पदावसंकाम ऊर्जगुं सततो सादि धातुष्मानं सायुधि तारायां स्थापयामि महालक्ष्मी रूपेण साचिन पुरातुष्मानं सा कृते कल्याणं महालक्ष्मी स्थापयामि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात् एवं सर्वाठे स्थापयामि आज्ञा चक्रे तो सा पुरुषं श्री पुरातुष्मानं कृते कल्याणं नमो संतास सबूत पुरुषाम आज्ञा महालक्ष्मी स्थापयामि ताराय सिद्धपीठे सा मुखे एतस्मान् कृते कल्याणं नमोस्ति भाग्ये सा पुरुषादमि ताराय संस्था पुरुषं स्थापयामि ताम ग्रीवायां एतस्मानं नभः आतस्मानं दस्या कल्याणं नमोस्ता पूर्वातस्मानं ता पूर्वसारथि नमस्ते अग्रे वक्षस्थलं ता पूर्वोतस्मानं सकृते कल्याणं पूर्व क्रियमाण रूपेण मां लक्ष्मी एतस्मानं सकृते तारायां सिद्धिर्भवतु मे तत्प्रसाद शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तं स वक्षस्थलं पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सा हरे श्रमना पूर्णान्ना परिश्रमना पूर्वासासि न्यायतां तारा एतामति ओम तां पूर्वा तारंतरति तांत्रोक्त रूपेण सा मांत्रोक्त रूपेण समस्त रूपेण तां शैव साक्तदर्शन रूपेण समस्त रूपेण तांत्राया पूर्वादस्मति उदरे एतस्मानं सकृते कल्याणं नमोस्ता ससमूर्ते ससपाद पूरा नाभूषा विष्णु ब्रह्म जगदानंद प्रथम पुरस्ताद विषीमत सुरुचो वेन्याव शब्दनुपमा सुष्ठा सतस्सजो नीमा सतस्य जंगाभ्याम पद्मो धर्म्यान विशराजा अथोस्मानं कृते कल्याणताम सा पुरुषा पादयो जंगाभ्याम पद्मो धर्मास विशराजा देवी पादयो चरणेषु चरण पुन्नास्पति तत्रा दोनों बाहुभ्याम नमस्तो में कम वीरजम आत्मा में क्षमा पृष्ठोर में पीठ पर आदम श्रीनाद पूर्वा अथोस्मानं सा कृते कल्याणताम समस्त शरीरेभ्यो आविर्भूतं साम तारायां सिद्धि मम हृदये स्थापितं पूर्तस्व कल्याण तमस्ता ससमूर्ते ससबाधा शुरुभावे ससनाम पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमस्ते नाम बांधो वरिण दीक्षा आपनो दीक्षा दक्षिणाम तुभ्यम संपर्दते। अब दोनों हाथ लेकर के और यंत्र अपने सामने रखे, उसकी गुटी का ऊपर सामने रख दे, हाथ बिल्कुल सीधा कर दे, मिला करके दोनों हाथ ऐसे, और हाथ बिल्कुल सीधे हो मेरी तरफ, तने हुए हाथ हो और बिल्कुल सीधे 90 एंगल में हो, ऐसे इस प्रकार से हाथ हो, यंत्र उनके ऊपर गुटिकाएं हो, दृष्टि मेरे ऊपर हो। शक्तिपात के माध्यम से मैं आपके हृदय में उस तारा को सिद्ध करके स्थापित करता हूं, जिससे कि आपको शीघ्र अत्यंत शीघ्र लाभ मिल सके और तारा आपको सिद्ध हो सके। हाथ आपके बिल्कुल सीधे मेरी तरफ होंगे, दृष्टि आप मेरी आंखों में देखेंगे, यंत्र आपके हाथ में होगा, दोनों हाथों को मिला करके उसके ऊपर दोनों गुटकाएं होगी। गुटकाएं अगर गुड़क रही हो तो ऊपर अंगूठा रख सकते हैं और हिलेंगे नहीं आप। निष्कंप भावेन साम साधक उत्थापय, खड़े रहें बिना कंप किए, बिना हिले हुए। ओम नमोस्ताम पूर्वातोस्मानं कृते कल्याणतां नमसा चिंत्यामि कल्याणता पूर्वसा दुर्गासति ऐं वाम वाम पूर्वोतोस्मानं गंगा पूर्वतम अंगांग इंग इंग ओम सा स्वर 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 सा गुंगा सपुरा उन्दा रूपेण साम ऐं ग्रीवायां पद्मान इंग इंग सा पुरुषं सरस्वती रूपेण स्थाप्यामि ता पुरुषं ओम साम रिंग 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 पूर्वतोस्मानं कृते लग्नं पुरुषं श्री राम सा कंकादि कंकालिन कंगास पुरुषं खड्गेश्वरी हेतोस्मानं श्री गंधेश्वरी गंधा माद मंद मादन पर्वतं सा पूर्वा सा चिंत्यामि हेतोस्मानं गंगा क्रंदराति गंगणपते नमः सा पुरुषं देवरादि चंचलानि चंचलाक्षी चा पूरा दुष्मानं सा पूर्वा एकदम तार या तार को बेटा साथ से छ सा पूरा तो लंजा जंजा बता पूरा तो टंकाली ता पूरा दुष्मानं ता रूपेण स्थाप्यामि ठम 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 पूरा स्वतंत्र भूत भूत प्रेत सा पूरा दुष्मन पिशाचां राक्षसी गंधर्वा ऐसा डा डा डबल सा शिवोयम ओम शव शिवोयम सा पूरा तो शिव पूरा तो ना पूरा सा शिवाय कृतानुरा टंकाल रूपेण सा कृति नंबरति तंता पूरा तो स्वयं तेज रूप तथ्य रूपेण सा संदाली स्तंभम रूपेण सा कृति कल्याणतम दह दह पच पच जोला जोला प्रजुला प्रजुला नेह नेह सहस क्रिय क्रिय कल्याणं कल्याणं पूर्ण पूर्ण पूर्णत्व पूर्णतम चिंत चिंत्यामि साधिक देवतोषम यम यम रम सपुरम रम रम वोसम लम राति समस्त रूपेण क्षम क्षाम पूर्वक्षणम अक्षाणि पूर्वातोषम राम क्षत्रम क्षेत्रत्रा पूर्वतोषम सर्वति पूर्वम ज्ञम ज्ञा पूर्वसि असह अतम हतम पूर्वसम हस समस्त स्वरा विनिनादि समस्त आतोष पूर्व आतोषमान कृते कल्याणं तारायां तारको पेता सा पुरुषां चिन्मस्तां पुरुष कृते कल्याणं नमोस्ता सहस मूर्ते सहस पादा स्वरूपावे सहस नामनि पुरुषाय शाश्वते सहस कोटिदा तारायां बलांश महापूरा तो जुला जुला प्रजुला प्रजुला मातंगा पुरुषम अंगम चंदंदम यंसम वा बिंदुरा मर्दया मर्दया जला जुला प्रजुला प्रजुला मातंग सा पूर्व पूर्व सा चिंत्यामि देवदी गोद गो पदास्मनम सकृते कल्याण कल्याण पूर्वपेण चिंत्यामि जाप दीगो दीर्घो सा चिंत्यामि जामि दीक्षो दात पूर्वातोस्मानं कृते कल्याण तमस्ता पूर्वाभम सत्य पूरा समस्त शिष्येणां पूर्ण तारायां सुस्थिम आवायां स्थापयामि आवो देवास इमे भावं प्रदरे आवो देवास आसि गोजग्नि आसु वामहे
सिद्धासम स्थापितम सा पूर्वा तारायाम तारा महाविद्याम आवायामी स्थापयामी मम प्रत्येकम प्रत्येकम शिष्यम प्रत्येकम स्थापयामी ताम पूर्व ग्रह रूपेण ग्रह स्थापयामी ता संध्या व्यापार व्यापार रूपेण स्थापयामी व्यापार रूपेण स्थापयामी ग्रह रूपेण स्थापयामी चंचल रूपेण स्थापयामी मन रूपेण स्थापयामी देह रूपेण स्थापयामी जिह्वा रूपेण स्थापयामी सरस्वती रूपेण स्थापयामी लक्ष्मी रूपेण स्थापयामी भूत प्रेत पिशाच रूपेण स्थापयामी पूर्ण सिद्धि रूपेण स्थापयामी सिद्धात्री रूपेण स्थापयामी कुष्मांड रूपेण स्थापयामी जगदम्ब रूपेण स्थापयामी सिद्धात्री रूपेण स्थापयामी पूर्णतम ताराय विविध रूपेभ्यो सतष्टोत्र रूपेण आवायामी आवो देवास ईशको जगदिया सोवामे पूर्णश्याम पूर्णमादाय एतस्मानं कृते कल्याणतम समस्त शिष्याणां सा उपस्थित शिष्योया सा यंत्र रूपेण उपविश्य चिंत्यम धार्यम सा दीर्घम सा कृतं सा कल्याणम सा पूर्णतम सा एतस्मानं सा ड पच सा जुला रक्तम सा रक्त शोणितम सा पिबंती सा पूरा भैरवी विद्राक्षी धूम्राक्षी अतिलोचनाम शीघ्रलोचनाम देहलोचनाम सा कृतिकल्याणतम समस्त पाप दोष निवृत्ताम सुखमति पूर्ण सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य और ताम पूर्णता तुभ्यम इदम चिन्नोति ममारे स्थापितम सा मम शिष्यत्वादे स्थापितम सा पूर्वातुसि सहस्र रूपेण स्थापयामि शीघ्र सिद्धि लाभम प्राप्तयामि शीघ्र धन प्राप्त नाभयामि ताम आकस्मिक प्राप्तामि ताम पूर्णत्व प्राप्तम स्थापयामि ताम सा पूजनी ये जन्मनि उत्तर जन्मनि सा पूजनी उत्तरम जन्मनि सा जन्म गर्भ चयन प्राप्ता सा निमित्तम तो स्वानु विकलांत न समाज्ञा रूपेण गुरुमुखेन रूपेण सा पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम ओम पूर्णत्वम पावा सा तुमन कृति कल्याणतम नमः शापूर्वो अधोस्मानं स कृति कल्याणतम नमः सातुभ्यम संपर्ददे। पुनः इस यंत्र को गुटिका को बाएं हाथ में लीजिए और पूरे यंत्र को वापस अपने शरीर पर लगा दीजिए। नमो सा पूर्वातोस्मानं स कृति कल्याणतम नेत्रो सा नितम नासिको नासिक मुखे सा कर्णो सा ग्रीवायाम हरे साम नापु सवक्षस्थलम सा जन प्रयोग साम नापु सा जंगाभ्याम पदोपदम साम चरणे सुचरना सुता पूरा तो स्वानम समस्त बाहुभ्याम बिंदुस्तो मेकम भी मातम प्रशेरमा वासुसा तो भ्यम संपर्ददे। दोनों नेत्रों से यंत्र को लगा करके और गुटिकाओं को लगा करके आप नीचे बैठ जाए और यंत्र को अपने सामने रख दें। और मैं मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र को आप मेरे साथ उच्चारण करें। ऐसा उच्चारण करें। इसके दो मंत्र होते हैं, एक तांत्रोक्त मंत्र है और एक शाक्त मंत्र है। दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप चयन कर सकते हैं। दोनों मंत्रों को जपने में कोई दोष नहीं, मगर किसी एक मंत्र का ही चयन करना पड़ेगा, या तो उस मंत्र को जपें या उस मंत्र को जपें। दो मंत्र मैं आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे आपके मन में भ्रम नहीं रहे। कल को कोई सन्यासी, कोई योगी, कोई पंडित, कोई विद्वान कहे कि ये मंत्र तो है नहीं, वो मंत्र है, तो आप सोचेंगे अरे ये मंत्र कैसा मिल गया, मंत्र तो वो है, वो किताब में लिखा वो बता दें। इसलिए मैं आपको दोनों मंत्र का आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, दोनों मंत्र में देता हूँ, फिर आप जिस प्रकार का बीज चाहें कैसे करना चाहिए वो बता देता हूँ। इसमें काली हकीक माला से मंत्र जाप होता है, पहली बात। दूसरी बात, तारा साधना केवल रात्रि को होती है, दिन को नहीं हो सकती। रात्रि का मतलब है रात को 9 बजे से लगा करके सुबह 4 बजे तक इसका मंत्र जाप होना चाहिए, इसको रात्रि कहते हैं। रात्रि का दूसरा तात्पर्य यह होता है कि रात का 12 अर्धरात्रि मंत्र जाप के साथ व्यतीत होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे 9 बजे शुरू करें, चाहे 10 बजे शुरू करें, चाहे 11 बजे शुरू करें, मगर 11:37 से 12:37 के बीच में मंत्र जाप होना आवश्यक है। या मोटा हिसाब यह है कि 11:30 से 12:30 तक तो मंत्र जाप होना आवश्यक है ही। अब इसके आगे और पीछे जितना भी आओ और आपको टाइम लेना हो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 9 बजे से 10 बजे बीच में खत्म कर दें, या सुबह 3 बजे से 4 बजे खत्म कर दें। अर्धम रात्रो निशायाम, आधी रात मंत्र जाप के बीच में व्यतीत होनी चाहिए। और इसमें 5 पॉइंट बता रहा हूं, आप याद रखें। पहला पॉइंट यह है कि यह केवल हकीक माला से ही मंत्र जाप होता है, काली हकीक माला से, एक बात हुई। दूसरी, ये अर्धरात्रि में मंत्र जाप होता है। तीसरा यह कि मंत्र जप करते समय आपके उस कमरे में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा, न पत्नी होगी, न बच्चे होंगे, कोई नहीं हो सकता, केवल आप ही होंगे। दिन को उस कमरे में कोई भी आ जा सकता है, पर रात्रि को जब आप मंत्र जाप करें तब केवल आप ही होंगे। चौथा, इसमें तेल का दीपक लगाना आवश्यक है। तेल किसी भी प्रकार का हो सकता है, कटोरी में हो, चाहे मिट्टी के दिए में हो,
पर, और चाहे सरसों का तेल हो चाहे तिल्ली का तेल हो, इसमें कोई बात नहीं। तेल का दीपक हो और दीपक की लौ आपके सामने हो। और पांचवा, इसमें आप सफेद आसन पर और सफेद धोती पहन करके और इस प्रकार का ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके आप मंत्र जाप करें। मतलब सिला हुआ वस्त्र आप नहीं पहन सकते, जैसे कच्छा आप नहीं पहन सकते, बनियान नहीं पहन सकते, जो सिला हुआ कोई चीज है वो नहीं पहन सकते, पाजामा नहीं पहन सकते। उस मंत्र साधना में बिना सिला हुआ कपड़ा धारण करें, धोती और ऊपर दुपट्टा। सर्दी हो तो कंबल ओढ़ सकते हैं। जिसमें 5 चीजें, जिस प्रकार से मैंने आपको तारा स्थापन किया है उस प्रकार का प्रभाव दूसरे या तीसरे दिन में मालूम हो जाता है। इसमें 5 या 6 चीजें बनती हैं, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। ये केवल 14 दिन की साधना है और रोज इसमें 51 माला मंत्र जाप होता है। 51 माला मंत्र जाप काले की माला से अर्धरात्रि के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, आसन सफेद होगा, धोती सफेद होगी और ऊपर आप ये ओढ़ सकते हैं जो आपका दुपट्टा है, जो आपने अभी ओढ़ा रखा है। महिलाएं हो वह पीली साड़ी पहने और फिर कम्बल ओढ़ लें ऊपर। मत सिला हुआ वस्त्र वो भी नहीं पहन सकती जब तक आप साधना करें। अनुभव जो होते हैं वह भी मैं आपको समझा देता हूं। अनुभव तो अवश्य होते ही हैं, इसमें तो इफ एंड बट कुछ है ही नहीं। आप कितनी एकाग्रता से मंत्र जाप करते हैं और सिद्धि आपको 14 दिन में मिल जाती है। इसके लिए 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं होती। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला रखें, बिल्कुल लॉक नहीं करें, एक झर्री सी खुली रहे बस, न पूरा खुला रहे न पूरा बंद रहे, न बीच में बच्चे शोरगुल करें, न बार बार आवे न जावे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। यदि एक ही कमरा है और मजबूरी है आपकी तो कमरे के एक कोने में आप पर्दा इस प्रकार से लगा करके बैठे हैं, मगर वो मजबूरी की बात हुई। साधना के लिए तो एकांत कमरा होना आवश्यक है, या किसी मंदिर में जाके साधना करें, या गुरुकुल में आकर साधना करें, या जोधपुर आकर साधना करें, जैसे भी आपको स्थिति बने। 2 शिष्य एक साथ नहीं बैठ सकते, अकेला व्यक्ति ही साधना करेगा। यंत्र को सामने रख देंगे, सामने लकड़ी का एक बाजूट होना चाहिए, लकड़ी का एक कोई टुकड़ा होना चाहिए जिसको बाजूट कहते हैं, आप यहाँ क्या कहते हैं। उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछा दे, रेशम का कपड़ा 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा, उसके ऊपर चावलों की ढेरी लगा दे। चावलों की ढेरी के ऊपर यंत्र रख दे, जो आपके पास यंत्र है, उसके सामने दोनों गुटिकाएं रख दें, उसके आगे तेल का दीपक लगा दें और फिर आप बैठ जाएं। आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा और दीपक की लौ आपकी तरफ होगी। मेरा में आपको पूरी बातें याद हो गई होंगी या आपने नोट किया होगा। मैं एक बार वापिस आपको दोहरा देता हूं अभी तक का, फिर मंत्र बोल देता हूं। यह 14 दिन की साधना है, 1 बार, या किसी भी दिन से शुरू की जा सकती है 2 बार। या कोई शिष्य लिख रहा हो तो कल उससे आप नोट कर लें या शास्त्री जी से पूछ लें। तीसरी बात, यह साधना एकांत कमरे में होती है और उसमें केवल एक साधक ही बैठा रहता है। चौथी बात, दक्षिण दिशा की ओर मुंह होना चाहिए। पांचवी बात, आपका आसन सफेद हो और ऊपर ये दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो, धोती सफेद पहनी हुई हो और सिला हुआ वस्त्र पहना हुआ नहीं हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। 2 साधक या पति पत्नी एक साथ बैठ करके साधना नहीं कर सकते। सामने तेल का दीपक जला हुआ होना चाहिए। बाजोट पर, लकड़ी के टुकड़े पर आप सफेद वस्त्र, रेशम का वस्त्र 1 फुट लंबा चौड़ा बिछा करके उसके ऊपर चावलों की ढेरी बना दें, उसके ऊपर यंत्र रख दें, यंत्र के सामने दोनों गुटिकाएं रख दें। फिर काली हकीक माला से मंत्र जाप होना चाहिए। 51 माला मंत्र जाप अनिवार्य है। इससे ज्यादा आप कर सकते हैं, चाहे 100 माला करें चाहे 150 माला करें। दिन को आप एक समय भोजन करें, एक समय कुछ भी फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं 4-6 बार,
फल ले सकते हैं 4 से बार, केवल एक समय बैठ करके अन्न लें। मगर मेरी राय में शाम का अन्न नहीं लें, दोपहर को लें तो ठीक है, क्योंकि शाम के अन्न से फिर आलस्य आएगा। दोपहर को भरपेट आप भोजन कर सकते हैं। मगर 14 दिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 5 दिन किया 6 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आपको सुविधा हो, अप्रैल में, मई में, मार्च में आप ऐसी साधना कर सकते हैं। स्नान करके शाम को जो बैठे तो स्नान करके बैठे। अब अनुभव क्या क्या होते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि साधना सिद्ध हुई? ये बात तो डेफिनेटली है कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो दूसरे या तीसरे दिन आवाजें आने लगेंगी। आवाज आएगी जैसे कोई नारी कंठ की आवाज हो रही है, जैसे कोई स्त्री बोल रही हो, फुसफुसाहट कर रही हो, ऐसा सुनाई देगा जैसे कमरे में कोई और है, तो फुसफुसाहट हो रही है। न उसकी आवाज सुनाई देगी साफ, न साफ शब्द सुनाई देंगे, मगर ऐसा लगेगा कि कोई है, ऐसा अनुभव होगा आपको। अदृश्य रूप में होती ही है तारा, मगर आप उसको देख नहीं पाएंगे। मगर लगेगा कि कोई कमरे में आई है और कमरे में खड़ी है, या उसकी आवाज आ रही है, या सांस की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये दूसरे या तीसरे दिन ऐसा लग जाएगा। अगर ऐसा हो तब भी आप मंत्र जाप करते रहें, अपने आसन से उठे नहीं और डरे नहीं। न तो कोई खाएगा, न वो आके गला पकड़ेगी आपको। यंत्र के पास में गुरु चित्र स्थापन हो, आपका लेमिनेशन किया हुआ चित्र हो, क्योंकि कागज का चित्र भीग जाएगा। उसके जल चढ़ाएंगे तो भीग जाएगा, कुमकुम लगाएंगे तो गल जाएगा। तो लेमिनेशन किया हुआ गुरु चित्र होना अनिवार्य है, जिससे किसी प्रकार का भय या बाधा या अड़चन या तकलीफ या कठिनाई नहीं आए। चौथे या 5वें दिन लगभग ऐसा लगेगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है, इस साइड से उधर जा रहा है, उस साइड से इधर आ रहा है, उसके पांव बराबर उसकी आवाज, पांव की आवाज आ रही है। ऐसा होता ही है, इसमें इफिंग बट है ही नहीं। ऐसा नहीं हो, ऐसा संभव नहीं होता। उस समय भी आपको कहीं चिंतित या व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। न आपका ध्यान पीछे मुड़ के देखने की कि पीछे कौन चल रही है। आपको साफ सुनाई देगा 11वीं 12वीं माला या 15वीं माला के आसपास। ऐसा लगेगा कि घुंघरू अभी चल रहे थे, कोई और चल रही थी, और उसकी सुगंध औरत के शरीर से या उसके वस्त्रों से सुगंध आ रही है, सरसराहट आ रही है, और कोई पास में आके बैठ गई है। ऐसा लगेगा आपको, लगेगा नहीं, अनुभव भी होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपका घुटना उसके घुटने से स्पर्श हुआ है, आपके घुटने पर किसी का हाथ स्पर्श हुआ है। मगर विचलित होने की, फिर मैंने आपको कहा कि इसमें डरने की बात कुछ है ही नहीं, क्योंकि सामने गुरु चित्र है ही। और आप गुरु चित्र ले लें, कल मुझसे स्पर्श करवा दें, मैं उसको प्राण से चेतता हूँ, कोई साधना में तकलीफ रहेगी नहीं, वो आपके प्रत्यक्ष उपस्थित होंगे ही होंगे। इसलिए चित्र लेकर के आप मेरा हस्ताक्षर करवा दें या स्पर्श करवा दें। कल 11वें या 12वें दिन बिल्कुल साफ साफ ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल एक बिंब जैसा अंधेरे में, जैसा कोई स्त्री आई है, छाया बिल्कुल दिखाई देगी और बिल्कुल पास में आई है, बैठ गई है, और उसका हाथ आपके घुटनों पर है, या आपका घुटना उसके घुटने से स्पर्श कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि है। 14वें दिन लगभग प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगी नारी मूर्ति, बिल्कुल 16-17 साल की बालिका के रूप में, लाल वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए, गहने पहने हुए, और बिल्कुल आपके पास आकर के बैठी हुई है। अपनी आंखों से आप उसको देख सकेंगे। ऐसा ही तारा का रूप है, त्रिपुर सुंदरी रूप है। त्रिपुर सुंदरी का मतलब है पूरे संसार में ऐसा किसी का रूप या यौवन नहीं है, उसको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। तारा का ऐसा ही स्वरूप है। तो बैठे तो बैठी रहे, आपको दिखाई दे रही है तो आप देखते रहें। भले मंत्र जाप आपका बराबर रहेगा, और पूरी 51 माला आप बराबर करेंगे, बीच में माला छोड़ेंगे नहीं, बीच में डर के खड़े भी नहीं होंगे, और 15 दिन आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष होगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं है, और मुंह से बोलेगी कि तुमने मेरी साधना की, मुझे बुलाया है, बोलिए मेरे लिए क्या कार्य है। उसमें आप बोले जवाब नहीं दें, तो पूछे तो जवाब देना आपको जरूरी नहीं है। आप केवल पहले पूरी माला पूरी करेंगे। तो 1 बार पूछे, 2 बार पूछे, 5 बार पूछे, आप उसमें उत्तर नहीं देना है, क्योंकि बीच में साधना को खंडित नहीं करना है। बस यही गड़बड़ होता है। खतरा आपको 12वें दिन से 15वें दिन के बीच में, क्योंकि आप सोचते हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं क्या है, और 1 मिनट के लिए आप ध्यान भूल गए, 1 बार माला भूल गए, या चलिए सिद्ध होगी पास में बैठ गए, चलो हाथ पकड़ लेते हैं, खत्म खेल। अब कमरा अपना है और अपन खुद हैं।
ऐसी आप गलती नहीं करें, मंत्र जाप पूरा करें। वो दिन में 5 बार पूछे, 6 बार पूछे, 10 बार पूछे कि मैं जा रही हूँ, बोलिए क्या आज्ञा है, तो आप उत्तर नहीं दें, आप केवल मंत्र जाप करेंगे। जब मंत्र जाप समाप्त हो जाए, 51 माला पूरी हो जाए, माला रखें और आप कहेंगे माँ भगवती तारा आप मेरे जीवन में निरंतर रहें, निरंतर मेरा मार्गदर्शन करते रहें, निरंतर मुझे स्वर्ण और धन धान्य प्राप्त होता रहे और पूरे जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करूं। जब भी मैं इस मंत्र के द्वारा आपको बुलाऊं, आप आएं और मेरा कार्य करें। इस प्रकार की बात आपको कहनी है और वह तथास्तु संस्कृत में बोले या हिंदी में बोले, अच्छा जो भी वो बोलेगी और बोल करके वो अदृश्य हो जाएगी। जब आप बोले वह सुने, जब वह बोले आप सुने, तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना बिल्कुल संपन्न हो गई है। फिर उसके दूसरे दिन 16वें दिन, ये 15 दिन की बात है, 16वें दिन यदि आप में हिम्मत है तो 5 कुमारी कन्याओं को घर में बुला करके भोजन कराइए। कुमारी कन्याएं होनी चाहिए और कन्याएं कहलाती हैं 10 वर्ष से छोटी जो होती हैं वो कन्याएं कहलाती हैं। 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा से रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या तथा ऊर्ध्वम रजस्वला, 10 वर्ष से छोटी कन्या कहलाती है। इन 5 कन्याओं को जो घर की लड़की नहीं है उनको बिठा करके घर में भोजन करवावें। ऐसा संभव नहीं हो तो ब्राह्मण को मिला के भोजन करवा दें। ऐसा संभव नहीं हो तो किसी मंदिर में कुछ आटा या दाल पहुंचवा दें। जो भी आपका पुण्य जो भी हो सके, उन कन्याओं को आप वस्त्र देना चाहें या 5-5 रुपए दें, जो भी आप करना चाहें, उसमें कोई बंधन किसी प्रकार का नहीं है। यह आपकी साधना का प्रारंभ और ये साधना का समागम या समाप्ति है। उसके बाद ये मंत्र जाप करना अनिवार्य नहीं है, मगर फिर भी आप यदि 1 माला कर लेते हैं या 5 या 10 बार मंत्र उच्चारण कर लेते हैं तो अच्छा है कि 10 बार इस मंत्र का उच्चारण करें सिर्फ बाद में। ये कोई जरूरी नहीं है मगर आप करें, जिससे कि बराबर कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र सुने। फिर भी आपको कोई बात प्रश्न बाकी रह गया तो कल स्लिप पे लिख देना, कल शाम को या दोपहर को आऊंगा तो उनके प्रश्नों के उत्तर आपको दे दूंगा। कोई बात भूल से रह गई हो तो बोलिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तारायै नमः। यह मूल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, सिर्फ बोल रहा हूं ओम तारा तूरी स्वाहा, इतना ही मंत्र है। यह गोरखनाथ का मंत्र है, ओम तारा तूरी स्वाहा। यह दूसरा मंत्र करेंगे तो इसकी 101 माला करनी पड़ेगी आपको। पहला मंत्र करेंगे तो 51 माला करनी पड़ेगी। दूसरे मंत्र में जटिलताएं ज्यादा हैं, मंत्र तो सीधा है मगर जटिलता के इसमें बिल्कुल शुद्ध स्नान किया हुआ हो, वस्त्र बिल्कुल भी कोई खंडित नहीं हो, किसी पर गलती नहीं हो, दीपक अखंड दीपक रखना पड़ेगा। दूसरे मंत्र में ये थोड़ी ज्यादा समस्याएं हैं। पहला मंत्र आपके लिए सीधा सरल है, इसलिए छोटा सा मंत्र है, 7-8 बीज है और 51 माला में मुश्किल से आपको 2 या 2.25 या 2.5 घंटे लगेंगे। इतना अपने कर सकते हैं। इन मंत्रों को जो मैंने आपको दिया है, इस मंत्रों को आप किसी भी समय से, जब आप देखें कि अब मेरे पास 14 दिन सुरक्षित हैं और कहीं कोई जाना नहीं है, तब आप इसको कर लें। यदि बीच में कोई खंडित हो गया या कमरे से आप बाहर आ गए तो तब तक की गई साधना बेकार जाएगी, फिर वापिस नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। मैंने आज आपको तारा दीक्षा, तारा साधना संपन्न करवाई और आपके जीवन में तारा को स्थापन किया। इसके बाद जैसा शास्त्र वर्णन है, हम गुरु प्रार्थना करें, गुरु पूजन करें। तत्रादु मम उपविश्य गुरु स्थापयेत, सामने गुरु चित्र हो तो स्थापन करें। गुरु स्थापयामि आवो देवास आमि आवो देवास गुरुवातुस्मानम गुरु ब्रह्मां ताम पुरुषावतुस्मानम विष्णु रूपेण सा रुद्र रूपेण सा चिंत रूपेण जगदम रूपेण पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण गुरुम आवाहयामि स्थापयामि पाद्यम समर्पयामि पाद्यांते अर्घ्यम समर्पयामि अर्घ्यांते आचमनीयं समर्पयामि आचमनीयांते वस्त्रं समर्पयामि विवास वासो परिवीति आगास्यान् भवतिजायमान तम विरासाद्यो मनसा देवेन वस्त्रांते वस्त्रमाल्यं समर्पयामि
सुमालयामि सुगंधीनि मालित्यादीनि गोमयाति पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि, पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि, धूपान्ते दीपं समर्पयामि, दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते सां दक्षिणां समर्पयामि, दक्षिणान्ते प्रार्थना यानि कानि च पापानि निर्ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रेक्षां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भव त्रायिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापवृत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यां पूजां सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णोत्तम गुरु मम हरे स्थापितान्ति तां तुभ्यं समर्पयेतः। प्रणाम करके भक्तिभाव से नम्रता से ये तो समागम से कल्याणताम तभ्यम संतताम सिद्धि भवतु मे देवी तो प्रसादान महेश्वरी। आप हमें सिद्धि प्रदान करें, आपका आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहे, हम आपके चरणों में बड़ा व्रत रहें, ऐसा ही आप हमें आशीर्वाद दें और मैं आपको हृदय से ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। कल्याण हो, शुभ हो, श्रेय हो।